जान हिंदुत्व नैरेटिव जो है वो धीरे धीरे बीजेपी के विकेट पे बनता जा रहा है। तो जैसे कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर आप मैच खेल रहे हैं तो इंडिया को स्पिनिंग विकेट पे हराना मुश्किल होता है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके विकेट से पूरा जो नैरेटिव है वो बीजेपी की तरफ जा चुका है और अब आप बीजेपी के विकेट पे इलेक्शन में बैटिंग कर रहे हैं? नमस्कार और आदाब। आवाज आ रही जी? नमस्कार और आदाब। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, और मैंने अपने बड़े भाई गौरव जी की भी मैंने बात सुनी सारी, क्योंकि हम लोग साथ सपा में थे, इसलिए मैं इनको आदरणीय बड़े भाई की तरफ से बोला, ऐसे इनको मैं एड्रेस करूंगा। मगर बात सच ये है कि देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने जो भी विकास शुरू किया आज वही सब सामने आपके आ रहा है, पूरे देश में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में तो खैर उसकी बहुत वाहवाह हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सबसे, खास करके भाजपा प्रवक्ता साहब से, कि आप अपने संकल्प पत्र पे कौन से आपने प्रोजेक्ट जो आपने लिखे थे उसमें से कितने कंप्लीट हो गए, आप वो बता दें। नामकरण करना, शिलान्यास करना उन प्रोजेक्ट्स पे जिन्होंने हमने 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गौरव भाई ने भी बात करी, 60% से ज्यादा उसकी जमीन हमने ले ली थी, 2016-17 में अनाउंस कर दी थी, उसका एक बजट भी अनाउंस कर दिया था। आपने क्या किया? आपने उसका नाम चेंज कर दिया। चलिए सही है, हम तो श्रेय लेंगे उसका, क्यों नहीं लेंगे श्रेय। दूसरी चीज, जब हम विकास की बात करते हैं तो आपको मंदिर और मस्जिद की बात याद आ जाती है। आप ये बताएं, आपके संकल्प पत्र में क्या लिखा था कि आप 6 एम्स बनाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। 2017 में आपके संकल्प पत्र में था, कितने हो गए? एम्स रायबरेली जो आप बार बार उसका एग्जाम्पल देते हैं, आज वही कंप्लीट हुआ है क्योंकि 97 एकड़ जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी गई। दूसरा, मैं आपको बोलूंगा, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा जो रहा, कोविड के सामने कोई बात छुपी नहीं है, सबके सामने लाशें तैर रही थी पूरी गंगा में। क्या हुआ उसका? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकारा है उत्तर प्रदेश सरकार को, और क्या सवाल उठाया है? उन्होंने कहा है कि कम से कम जिन लोगों की मौत हुई है हर जिले में आप उनका मुआवजा करिए और हर जिले के पेपर में उनका नाम दीजिए, उस पर विज्ञापन लें। बात सच यह है कि जब भी हमने विकास की बात करी, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आपके सामने, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर, और ये मीडिया के सामने कहना चाहूंगा क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं और आप इसको दिखाएं। वर्ल्ड बैंक ने 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार की, अखिलेश जी की सरकार पे यह बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नॉर्दर्न स्टेट्स में, पूरे नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश न्यूमेरो 1 पोजीशन पे था, मतलब सबसे ऊपर था। वर्ल्ड बैंक ने बोला ये। नासिर जी, एक मैं गौरव जी, मैं इस पहले एक बार सब चाहता हूं कि ओपनिंग रिमार्क्स आप दे दें, फिर आप अपना रिबटल दे सकते हैं। मैं शक्ति जी आपके पास आना चाहता हूं। गौरव जी मैं आऊंगा सेकंड में, रिबटल काउंटर रिबटल पे आऊंगा मैं। शक्ति जी, मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी दलील रखी, कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर एक सेकंड फिडल या थर्ड फिडल की पार्टी नहीं बनते हुए दिख रही है आपको? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ जब अलायंस किया था हमारी सबसे बड़ी भूल थी। बहुजन समाजवादी पार्टी वो भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती है पर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर जहां चुनावी धरती है उत्तर प्रदेश में, वहां से आपसे कोई रीजनल दल अलायंस नहीं करना चाह रहा है, सोच रहा है कि कमजोर पार्टी के साथ अलायंस नहीं करे, तो कांग्रेस किस विकेट पे लड़ रही? कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? कांग्रेस एक मजबूत विकेट पे लड़ रही है और वो विकेट है प्रियंका गांधी जी की मेहनत। और उन्होंने जो नारा दिया, हर महिला के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वही ताकत जो एक असलियत वहां उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है। हाँ, कहते हैं ना, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, वो राजनीति लोग पहचानने लगे हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, हर इंसान जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी मत की प्राप्ति के लिए जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं।
और वो सबसे बड़ा मैं मानता हूं आस्था का, धर्म का, भगवान का सबसे बड़ा अपमान अगर लोकतंत्र में है और लोकतंत्र का भी अपमान है तो वो है कि जहां आप काम के नाम पे नहीं, राम पे नाम पे मत मांगना पड़ता है, क्योंकि काम के नाम पे आपको वोट नहीं मिल रहा है। अगर सच होता, आपका सुशासन होता, तो मेरा सीधा सवाल है, अभी मेरा नहीं है, पार्लियामेंट में सेंट्रल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के जो आंकड़े आए, नारकोटिक्स ड्रग्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर देश में किसी राज्य में ज्यादा हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, नारकोटिक ड्रग्स के मामले में। आप कहते हो कि गुंडागर्दी हमने बंद की, अरे जिसका पूरा इतिहास गुंडागिर्दी से भरा हुआ है उसको आप होम मिनिस्टर बनाते हो और आपके मीडिया का कॉलर पकड़ के कहते हैं सारा मीडिया वाले चोर है और आप उसको मंत्री रखते हो। आप किस सुशासन की बात करते हो जिसने खुद कहा था कि एक सबूत दे दो, मेरा बेटा मेरे साथ फंक्शन में था, एक वीडियो आ जाएगी मैं रिजाइन कर दूंगा। वो इंटरव्यू आपको देते हैं और वही मंत्री के बेटे का पूरा सच सामने आता है, वीडियो भी आती है और एसआईटी भी कहती है कि कॉन्स्पिरेसी थी। एफआईआर में लिखा गया था कि प्रोवोक किया गया था, उसके बाद ये होता है। उस एफआईआर के बावजूद उस मंत्री को बना के रखना कौन सी आपकी मजबूरी है, बताइए तो। मैं गौरव जी के पास लूंगा, गौरव जी की तरफ काफी सवाल आ रहे हैं, पर मैं चाहता हूं सौरभ जी आप भी अपनी ओपनिंग रिमार्क रख सकते हैं। सौरभ जी देखिए, मैं जानना चाहता हूं, मैं जब संजय सिंह जी से बातचीत कही तो उन्होंने कहा था कि हमारा अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है। अभी तक आपका उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है। तो एक तरफ बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव को लड़ने वाली है? और अगर आपका समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा तो फिर आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? क्या सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? आपका फिर क्या चुनावी मुद्दा होगा, ये बताइए। अभी समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस की बात है उसकी जानकारी मेरे लेवल पे कम है। मैंने भी आप ही की तरह सुना है कि कुछ बातचीत जो है समाजवादी पार्टी से चली थी। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि योगी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में लोग उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। हर चीज के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते, हर चीज को अदालत में नहीं लिया जा सकता, कुछ नैतिकता होती है। और मुझे लगता है कि जो लोग महंत जैसी पद पे बैठते हैं उनसे लोग और ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ये नैतिक आधार पे कुछ फैसले करेंगे। और पूरी उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ जब हाथरस में एक दलित महिला का बलात्कार 4 फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने किया, उसकी हत्या की गई। पुलिस ने पेट्रोल से रात को 3 बजे उसकी लाश जला दी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बलात्कार के साथ खड़ा था, उनकी कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो और मुख्यमंत्री एक जाति से आते हैं। बाद में ये बात साबित हुई, उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया था। तो वो जो नैतिकता का एक पतला सा धागा था वो टूट गया। शक्ति सिंह जी ने जो बात कही वो बहुत गहरी बात है। देश का गृह राज्य मंत्री, उसकी गाड़ी इस्तेमाल होती है उसके बेटे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, जांच में आ गया कि बेटे द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी से निहत्थे किसानों की हत्या हुई। भाटिया जी वकील हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B, सीधा सीधा देश का गृह राज्य मंत्री क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर मर्डर के चार्जेस के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, सीधा सीधा उनको यहां से इस्तीफा देना चाहिए। वो नैतिकता आप एनफोर्स नहीं कर सकते, मगर जब वो नैतिकता खत्म हो जाती है तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाता है। तीसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे हिंदू उद्योगपति भी हैं, हमारे इस बीच में बहुत सारे मुस्लिम उद्योगपति भी हैं। कुछ लोग आपके टीवी चैनल को भी सुनेंगे। मैं जानना चाहता हूं ऐसे 10 बड़े मुस्लिम उद्योगपति या एक मुस्लिम उद्योगपति जिसने अपने कंपनी के सीईओ के तौर पे किसी मस्जिद के उलेमा को रखा हो।
तो मैं मान लूंगा कि भाई वो उन्होंने सोच समझ के रखा होगा। या कोई हिंदू उद्योगपति हो, बिरला है, टाटा है, अंबानी है, अदानी है, उन्होंने अपनी किसी कंपनी के सीईओ में किसी मंदिर के पुजारी को रखा हो कि भाई क्योंकि ये मंदिर का पुजारी है इसलिए कंपनी बहुत अच्छी चलाएगा, तो उन्होंने रखा हो, तो मुझे भी पता चले। तो आप जब हम अपनी कंपनी के लिए एक इस तरीके के आदमी को ढूंढते हैं जो इस चीज के लिए बेहतर है, बेस्ट है, तो हम देश चलाने के लिए या राज्य चलाने के लिए सौरभ जी, आप क्या basically- बेस्ट प्रोफेशनल नहीं ढूंढना आप चाहिए? बेसिकली कह रहे हैं बीजेपी को आप एक्यूज कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। गौरव जी, यहाँ पे तमाम सवाल आपके ऊपर आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या लखीमपुर खीरी के अंदर जो कल हमने देखा कि किस तरीके से पहले MOS इनके सवालों का जी, उत्तर तो दे दें। जी, तो क्या वो आपके लिए एक थॉर्न बनता जा रहा है पूरे तीन विकेट खड़े हैं, एक ही गुगली करनी है, तीनों विकेट गिरेंगे। थोड़ा सा आराम करिए, अभी देख के बताता हूँ। टेनी जी पे बताइए। चलिए, देखिए, सबसे पहले सपा से बात करते हैं। सपा कहते हैं मैं बड़ा भाई हूं, इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन सपा में एक चाल चलन है, अगर कोई रिश्तेदार है तो वो सबसे पहले उखाड़ के फेंक दिया जाता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। नासिर जी नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन वैसे देखिए सपा में क्या है, वो अभी बात कर रहे थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही कहा। लेकिन गोयल जी चेक करिएगा, मैं तो मुंह जबानी बता देता हूं, 5,997 दुराचार के मामले राजस्थान में हुए। वहां की लड़की कह रही है मेरी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी कभी तो यहां आओ, हमारे लिए भी तो आप लड़ो। नहीं लड़ेंगे। यूपी की है, एक मिनट। और दूसरी तरफ आपको मालूम है पिछले चुनाव में पंचर साइकिल पर जहां सीट भी नहीं लगी थी, किसको बैठा लिया था? वो बैठाया था कांग्रेस, 2 लड़के आए थे। और हालत क्या हुई थी मैं बताऊं आपको, ये वो पार्टी थी गोयल जी जिनके मुखिया ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, शक्ति मिल स्टेप में। अब यहां सौरभ जी के पास आते हैं। सौरभ जी, मैं तो कई बार समझ नहीं पाता ये विरोधाभास कैसा है। नाम आप है लेकिन काम पाप है। क्यों भाई? अरविंद केजरीवाल से बड़ा लीडर तो आपका कोई हुआ नहीं। उनका वक्तव्य निकालिएगा, लोग उन्हें मफलर मास्टर कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, गलत बात होगी, लेकिन माफी मास्टर वो जरूर है। उन्होंने कहा था मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा श्रद्धेय हैं हमारा, मैं सम्मान करता हूं, बहुत कुछ सीखा है जीवन में उनसे। मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है, उनको संसद में मत घुसने दो। संजय सिंह जाते हैं अखिलेश भैया से, भैया पंचर साइकिल पे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम भी बैठ लें, खिसक लीजिए। अब मतलब बताइए विरोधाभास, एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, क्या बदला है ये बड़ा आवश्यक है। आपने हिंदुत्व की भी बात उठाई, देखिए विकास तो हो ही रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स की बात करी मैंने किस तरह से आपको बताया कि चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह सुधार है। लेकिन एक बात जरूर बदली है, सपा का मैनिफेस्टो उठाइएगा। आतंकवादी अगर मुस्लिम है तो हम मुकदमे हटा देंगे। आज ये बदला है कि हिंदू जो है वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं है, गर्व से कहता है मैं हिंदू हूं क्योंकि संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं तुम्हारे साथ गले लग सकूं, बराबर से चल सकूं। जब सपा की सरकार कहती थी मुस्लिम बच्ची 10वीं और 12वीं कक्षा से पढ़ के निकलेगी तो 30,000 रुपए वजीफा देंगे, हिंदू बच्ची कहती थी मेरा क्या दोष है, मैं हिंदू इसलिए। लेकिन अब यह बदल गया है, सबका साथ सबका विकास। बदला एक और चीज है जिस पे मुझे गर्व है। ये वो मुख्यमंत्री थे, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। सूर्य अस्त, आधा मुख्यमंत्री मस्त, ढूंढे नहीं मिलते थे। और योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं इस पे। एक पुत्र के लिए पिता का चला जाना, इससे बड़ा कोई दुख का समय नहीं होता। अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए योगी आदित्यनाथ जी। करोड़ों करोड़ों उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, कोविड में उनको सुविधा मिल जाए ये सुनिश्चित कर रहे थे। कौन है कर्मयोगी, कौन है भ्रष्टाचार, जिन्ना जिन्ना वाला, आप तय करिएगा। टेनी का आप मुझे बताइए, बताता हूं। आपने पूरा ये कह दिया, मैंने आपसे यही कहा था कि इधर की MOS होम टेनी को रखने का क्या व्यवस्थाएं हैं। आप बताइए, कल एक वीडियो आया जिसके अंदर जर्नलिस्ट को धमकाते हुए मिले, और नैतिकता की बात तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने कही थी। मैं आपको बताता हूं,
सबसे पहले कुछ अहम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चल रही है, या तो इनकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है या नहीं है। हमारी सरकार तो यह सुनिश्चित करती है कि मंत्री के भी बेटे हो तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, बेल नहीं हुई स्टेट ही अपोज करता है। तीसरी बात, आप यह बताइए, अगर पुत्र ने गलत किया और पिता को भी सजा मिलनी चाहिए तो भूपेश बघेल के पिताजी पे एफआईआर है, भूपेश बघेल इस्तीफा दे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल में बाहर है, इस्तीफा दे। और एक बात पे अंत करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, हम आदर्शों से चलते हैं। जो पत्रकारों के साथ उन्होंने किया वो गलत है, उचित नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए। शक्ति जी, मैं आ रहा हूं नासिर जी आपके, शक्ति जी पे। शक्ति जी, देखिए शक्ति, मैं ले रहा हूं मेरे को पहले एक बार आ रहा हूं, मैं आप सबके पास आऊंगा, मुझे पता है कि सबका उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट है। शक्ति जी देखिए, शक्ति जी मैं एक प्रिसाइज आपको दो बात करना चाहता हूं। इस बात पर मेरा सवाल ऐड करना चाहता हूं। देखिए, आपने चुनाव के करीब जो सलमान खुर्शीद का बयान था, जो हिंदुत्व के ऊपर बयान था, उसके शशि थरूर जी का बयान था, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप बात करते हैं कि राम के नाम की वोट की, और जो राम का नाम की बात करता है उसी का आप लोग अपमान करते हैं, आपके लीडर्स अपमान करते हैं, और तभी जाके कांग्रेस पार्टी या डबल डिजिट पर आ जाती है? तो ये भी तो एक आपको स्वीकारना पड़ेगा ना। नहीं, हर मजहब का सम्मान, वो हमारा सनातन धर्म, इस देश का धर्म है। ऐक्य ईश्वर, ये हमारे देश का धर्म है। इसीलिए है वसुधैव कुटुंबकम, पुनर्जन्म में मानने वाला वो हमारा मजहब है। हम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पवन बंसल जी, उसका बेटा बेटी नहीं, दूर का रिश्तेदार भांजा, उसके खिलाफ सिर्फ एक एलिगेशन आता है, वो मॉरल बेस पे रिजाइन करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने कहा कि सुखराम जी ने पैसे खाए, मंत्री से इस्तीफा दो, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और सुखराम जी का कोर्ट या कोई फैसला है तब तक इंतजार नहीं हुआ, और जैसे ही सुखराम जी के रेजिग्नेशन के बाद जरूरत पड़ी तो जिसको सुखराम जी को गाली देते थे वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, गंगा नहा लिए उन्होंने। जो आज कह रहे हैं कि हम बड़ी सिद्धांत की राजनीति करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो मंत्री गुनहगार, इतना गुनाहित इतिहास है, आप उसको मंत्री बना के बिठा के रखते हो, और जो खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हो कि मेरा बेटा तो मेरे साथ था, एक सबूत दे दो मैं रिजाइन करूं, क्या मॉरल एंड मोदी ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन? मैं गौरव जी से इसका रिस्पांस लूंगा, पर मेरे को नासिर जी के पास आना। देखिए नासिर जी, आपको क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इनके रिस्पांस जरूर दीजिएगा, पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सत्ता बनाने के लिए मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जरूरत पड़ने लग गई, एक क्रिमिनल की जरूरत पड़ने लग गई। राजभर जी जाके बोलते हैं मुख्तार जो है वो इनोसेंट है, उससे मैं हमेशा जेल में मिलता हूं। तो एक तरफ आप गठबंधन करते हैं और उसी गठबंधन के अंदर आप मुख्तार का सपोर्ट लेते हैं जो इतना ड्रेडेड क्रिमिनल है। तो एक तरफ आप विकास की बात करेंगे, बीजेपी को घेरने की बात करेंगे, कहेंगे कि वहां गुंडा राज चल रहा है, पर आप खुद ही गुंडों का सपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, मुख्तार का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पहली चीज मैं ये कह दूं, जहां तक मुख्तार इनका जो सपोर्ट का जो मुद्दा है उस पर तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं। अगर ओपी राजभर जी ने कुछ कहा तो वो उनसे सवाल आप पूछें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, अलायंस पार्टनर जरूर हैं, मगर इस पे हमारी अखिलेश जी की कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं आई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कह दूं, और अब मैं आप पे सवाल पे आता हूं, और खास करके गौरव भाई से। इन्होंने कहा भाई का रिश्ता है, मैंने इनको रिस्पेक्ट दी, बिल्कुल सही दी, मगर हमें यह भी संस्कृति में सिखाया गया है कि भाई के साथ जब सुख और दुख में समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहती है। आप समझ जाएं इशारा किस पे है। सुखी का टाइम था तो भाईचारा दिख गया सामने, भैया हो गए। दुख का टाइम आया, सरकार चली गई, तो वही दुख जो है उसको आपने पराया कर दिया। खैर, वो बात अलग है, मगर अब आइए सीधे मुद्दे पे। देखिए मुद्दा क्या है, मैं बार बार आप सबको यही बोलूंगा, मुद्दा पे आइए। मुद्दा है विकास का, मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में चला था 2012 और 17 में, और मैं मानता हूं कुछ कमियां थी, सरकार की कमियां थी, मैं मानता हूं, मगर हमने उसका विज्ञापन लिया। हमने लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था, जो भी इन्होंने बोला, डायल 100, जो उसका भी नाम आपने चेंज कर दिया, उसको आपने डायल 112 कर दिया। खैर, वो भी अलग बात है, क्योंकि नामकरण और शिलान्यास में तो आप आगे आई, वो सबको पता है। मगर डायल 100 जैसी नीति, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें आपको सर्वेलेंस चाहिए, आपको कैमरास चाहिए, आपको जीपीएस इनेबल्ड गाड़ियां चाहिए, ताकि